तो मेरे रिसेंट वीडियो के अंदर आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे मैंने M1917 की पुशिंग की थी, पर मैं इंडिया के अंडर टॉप 100 में नहीं आ पाया था। पर इस सीज़न मैंने इंडिया के अंडर टॉप 100 कर लिया। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हम अपने वीडियो की और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे यहाँ पहले ही मैच बरमूडा का आ जाता है और यहाँ मैं जैसे आगे की तरफ जाते रहता हूँ, मुझे पीछे से किसी बंदे ने यहाँ पे डैमेज दिया था। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ और मुझे वो बंदा स्पॉट हो जाता है, वो ड्रम के पीछे था। और मैं यहाँ हुकुम की मेडी जैसे ही करते रहता हूँ तो वो पिक देता है, तो मैं उसे एक गोली मारता हूँ और वो पीछे भागते रहता है। तो मैं इसके ऊपर रश करने के लिए जाता हूँ। यहाँ तो सब तरफ धुआं धुआं ही हो गया था और मैं यहाँ पे ड्रम के पीछे जाता हूँ देखने के लिए वो गया कहाँ, और वो बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है और वो टावर के पीछे चल जाता है। तो मैं यहाँ पे उसे डैश मार के उसे ट्रोगन से तुरंत फिनिश ले लेता हूँ ताकि कोई बंदा थर्ड पार्टी ना कर दे। और तभी मुझे यहाँ से एलसेप की ओर से मुझे फायरिंग की साउंड आती है। तो मैं यहाँ पे अपनी छोटी मतलब M1917 लेके मैं उधर चल देता हूँ और मुझे यहाँ पे दो बंदे स्पॉट हो जाते हैं एलसेप पे। तो मुझे तो यहाँ पे M1917 की ग्लोरी बनानी थी, इसलिए मैंने दूर से उन्हें डैमेज नहीं दिया, क्योंकि अगर वो मैं उन्हें डैमेज दूंगा तो वो मर जाएंगे। इसलिए मैंने सामने जाके उस बंदे को मारने का ट्राई किया, पर तभी ऊपर से एक बंदा थर्ड पार्टी लेने के चक्कर में मुझे मार रहा था। तो मैं यहाँ देखता हूँ क्या कि ऊपर वाला बंदा इस बंदे को फिनिश कर देता है और वो बंदा ऊपर वाला बंदा अभी नीचे आते रहता है। तो मैंने उसे एक डैमेज दिया और वो बंदे ने ग्लूवॉल लगा ली और मुझे भी उसने डैमेज कर दिया। तो मैंने भी यहाँ पे एक ग्लूवॉल लगा ली और वो बंदा जैसे ही नीचे आते रहता है मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ, पर उसे गोली नहीं लगती है और वहाँ पे मुझे FGL मारते रहता है। भाई इस मोमेंट पे तो मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया था, पर यहाँ पे मैंने जैसे तैसे अपने आप को बचाया और हील करते हुए मैंने पीछे ले लिया। और अच्छा हो कि मेरे यहाँ पे जोसेफ था, जिससे कि मेरा ज़्यादा वेस्ट डैमेज नहीं हुआ। और वो बंदा बहुत चालाक था, उसने तुरंत से एलसेप में चढ़ गया। एलसेप में चढ़ के वो बंदा मुझे लगातार फायरिंग दिए ही जा रहा था। ये लग रहा था आज कि पूरा रश करने के मूड में ही आया है। और वहाँ पे देखना भाई, अभी ये जैसे ही कूदेगा मैं इसे ट्रोगन से डैमेज दूंगा तो ये थोड़ा सा शांत हो जाएगा। ये देखो मैंने उसे डैमेज दिया और उसने भी ग्लूवॉल लगा ली और तभी मैंने यहाँ डैश मार के इस बंदे को तुरंत लपेट लिया। और तभी यहाँ एक तीसरा बंदा भी आ जाता है स्काइलर मार के थर्ड पार्टी लेने। मैं तो पहले से ही डैमेज था, इसलिए मैं थोड़ा सा बैकअप कर लेता हूँ ताकि मुझे वो बंदा मार ना पाए और मेरी यूपिन की ग्लोरी भी बढ़े। तभी मैं एक ग्लू लगा के जैसे यहाँ पे लूट करने आता हूँ, वो बंदा फिर से और एक स्काइलर मार देता है। तो मुझे यहाँ ना चाहते हुए मुझे यहाँ से पीछे आना ही पड़ता है। और मैं यहाँ पे जैसे ही मैं इनहेलर लेते रहता हूँ वो बंदा मुझे खुले में आते दिखते रहता है। तो मैं उसे डैमेज करने के लिए वहाँ पे जाता हूँ और तभी देखना ये बंदा वही बंदा होगा जिसे मैंने यहाँ पे अभी ट्रोगन से मारा था थोड़ी देर पहले। और दोनों यहाँ पे आपस में लड़के मर जाते हैं और मैंने एक को मार दिया और इसमें मेरा फ़ायदा हो जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हिटलिस्ट लगा लिया था और ये हिटलिस्ट वाला बंदा मुझे दिखता है कि एक ही जगह खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये फैक्ट्री ऊपर गया है, तभी मुझे यहाँ पे एक पोर्टल भी दिखता है और तभी मैं समझ गया था कि ये बंदा पक्का कैंपर ही होगा। तभी मैंने यहाँ पे ग्लू लगा के यहाँ पे पोर्टल का यूज किया और मैं यहाँ पे ऊपर में चल जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि इस साइड में तो बंदा नहीं था, तो मैं दूसरे साइड भी जाके देख लेता हूँ कहीं पीछे साइड तो नहीं है। तब दोनों साइड जब मैं चेक कर लेता हूँ बंदा नहीं है, तब मुझे समझ में आ जाता है कि बंदा राइट साइड में। तब मैं यहाँ पे एक ग्लू लगाता हूँ और मैं यहाँ पे ग्लू के ऊपर चढ़ूँगा और तभी मैं यहाँ पे बाउंड्री में कूदने के चक्कर में मैं यहाँ पे नीचे गिर जाता हूँ और मुझे वो बंदा भी स्पॉट हो जाता है। वो बंदा वहाँ पे कैंपिंग कर रहा था। तभी मैं यहाँ पे मेरे पास इनहेलर बहुत सारे थे, तो मैं जल्दी इनहेलर मार के मैं फिर से और एक ट्राई करने जाता हूँ पोर्टल के सामने में जाके मैं यहाँ पे पोर्टल से ऊपर चल जाता हूँ। मैं जैसे ही पोर्टल के ऊपर आता हूँ तो मैं यहाँ पे अभी 2 ग्लू लगा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पिछले बार गिर गया था और जोन भी इधर आ रहा था। तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं यहाँ पे 2 ग्लू लगा लेता हूँ। पर 2 ग्लू लगाने के बाद भी मैं यहाँ पे बाउंड्री में कूदता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बार बार कूदते और गिरते हुए मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और ये मैं लास्ट ट्राई करने का सोचता हूँ। और इस बार मैं यहाँ पे ग्लोल में चढ़ जाता हूँ और मैं यहाँ बाउंड्री में भी चढ़ के इस बंदे को मैं यहाँ पे तुरंत से, ये बंदा शायद कैंपिंग कर रहा था, मैं यहाँ पे तुरंत से इसको हेडशॉट से मार के मैं यहाँ पे फिनिश ले लेता हूँ। और यहाँ पे जोन भी आते रहता है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से इस बंदे की लूट करके मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। और मैं यहाँ पे सीढ़ी से नीचे चल के मुझे आगे पे वहाँ एक गाड़ी दिखती है, अभी उस गाड़ी पे मैं यहाँ पे अभी चल जाऊँगा। और यहाँ पे जोन भी देखो आप बहुत ज़्यादा काट रहा है, अभी मेरी HP भी 40-50 कम HP हो गई है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से डैश मार के मैं यहाँ पे गाड़ी लेता हूँ और मैं यहाँ पे गाड़ी से यहाँ मैं निकलने की ट्राई करता हूँ। और देखना भाई, अभी यहाँ पे पीछे से एक और गाड़ी आएगी, कोई जोन सर्वाइवर था, वो भी जोन पुशिंग ही कर रहा था। मैंने यहाँ पे M1917 से अभी मैंने शायद 2 या 3 किल कर चुका था। तो मैंने यहाँ पे सोचता हूँ कि मैं अभी
और एक किल करके मैं यहाँ पे मर जाऊँगा तो मेरा टॉप 100 मतलब 100 का प्लस हो जाएगा। तभी अभी मुझे यहाँ पे दिखता है कि एक गाड़ी आ रहा था पीछे से, तो मैं यहाँ पे फायर देता हूँ ताकि ये मुझसे फाइट करेगा। और ये बंदा भी अच्छा था, फायर देख कर रुक जाता है, मुझसे यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश करता है। इसके पास था मैग 7, पर फिर भी मैं यहाँ पे बॉडी भर के मैं इसे अपने M1970 से मैं इसे यहाँ पे मार देता हूँ। और मैं यहाँ पे इस बंदे के साथ हॉर्जिलाइन था, पर इसने पता नहीं क्यों यूज नहीं किया। और मैं यहाँ पे इसको फिनिश करके तुरंत से मेडिकल लेता हूँ। मैं यहाँ से गाड़ी से आगे जाते रहता हूँ, तभी मुझे यहाँ पे एक और बंदा स्पॉट होता है और वो मैं उसे फायर देता हूँ, तो वो बंदा भी फाइट करने के लिए रुकता है। और मैं उसके यहाँ तुरंत से रश करता हूँ, क्योंकि इधर जोन भी आ रहा था और जोन से ज़्यादा डैमेज पड़ने वाला था। और मैंने यहाँ पे डैश था, तो मैंने इसे तुरंत डैश मार के ड्रोन की गोली भरता हूँ और मैं सब यहाँ पे भी डाउन कर देता हूँ। इस बंदे के पास भी हॉर्जिलाइन था शायद, पर पता नहीं बंदों ने यूज काहे नहीं किया बार। और मेरे यहाँ पे भी HP बहुत कम हो चुकी थी। मैं यहाँ पे ब्लू इनहेलर मारता हूँ और सुपर मेडी मार के मैं यहाँ से जोन पे निकलने की सोचता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही जोन से निकल रहा था, तभी मुझे आगे में दिखता है कि यहाँ पे आगे में चिमनी, वहाँ पे फाइट चल रहा है। तो मैं यहाँ पे सीधा गाड़ी चिमनी की ओर ही ले जाता हूँ ताकि मैं उससे बंदों से फाइट कर सकूँ और जल्दी से या तो वो मुझे मार दे या तो मैं मुझे मार दूँ, क्योंकि मैंने तो M19 से अपनी बहुत सारी किल कर चुका था। तो यहाँ पे मुझे प्लस मिल जाएगा। और मैं इसे जैसे इस बंदे को यहाँ ट्रोगन भरता हूँ, इस बंदे ने मुझे मेरे ऊपर मकड़ा छोड़ दिया था, पर मैं तो जोसे भी लगे खेल रहा हूँ तो उस मकड़े को कुछ असर नहीं होता है। और यहाँ पर मैं उसकी गाड़ी पर फायरिंग देता हूँ, पर वो बंदा रुकता नहीं है, पर उसकी गाड़ी फिर भी यहाँ पे फट जाती है। और इस बंदे को मैं भी यहाँ पे मतलब हेडशॉट मार के यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे ब्लू सुट्टा मार के दूसरे बंदे के ऊपर रश करता हूँ, वो बंदा उसके पीछे जाके बैठ जाता है और मैं यहाँ पे उसके ऊपर आग छोड़ता हूँ। पर वो बंदा बहुत चालाक था, उस बंदे ने मुझे यहाँ पे साइड में जाके पूरी हेडशॉट भर के मुझे यहाँ पे फिनिश कर दिया। जैसे मेरी यहाँ पे वेपन ग्लोरी बढ़ रही थी, वैसे ही खतरनाक बंदे आते जा रहे थे। और आप सभी कमेंट कर रहे हो कौन कौन मेरे जैसे वेपन ग्लोरी में पुश कर रहा है, ताकि मैं भी जान सकूँ कि कौन कौन मेरे जैसे मतलब वेपन ग्लोरी पुश कर रहा है। और मैं यहाँ पे सेकंड मैप कालारी आ जाता है, तो मैं यहाँ पे पहले ही मर चुका था, क्योंकि ताकि मुझे जल्दी से मेरी M1917 मिल सके। और मैं यहाँ पे ऑग उठाता हूँ, तभी मुझे आगे एक बंदा स्पॉट होता है। ये वही बंदा था जिसने मुझे मारा था, मतलब जब मैंने लैंडिंग किया था। तो मैं इसके ऊपर रश करने चल जाता हूँ और शायद उस बंदे ने मुझे स्पॉट कर लिया था, तभी वो बंदा छुपते हुए आगे की साइड चल जाता है। और मैं यहाँ पे उसे थोड़ा सा ऑग से बॉडी भरता हूँ ताकि वो पूरा ना मारे। और मैं यहाँ पे अपने ग्लू ला के डैश मार देता हूँ ताकि उस बंदे को मैं पर रश करूँ। और मैं यहाँ पे उस बंदे को हेडशॉट लगा के फिनिश कर देता हूँ, ताकि मुझे अपनी वेपन ग्लोरी में अच्छी ज़्यादा पॉइंट मिल सके। क्योंकि अगर आप टॉप 29 के अंदर मरते हुए हेडशॉट मार के, तो आपको 100 का प्लस मिल जाता है। इसलिए मैंने उसे हेडशॉट मार के ही फिनिश किया। और मैं यहाँ पे जल्दी से लूट करके मैं यहाँ पे जिप लाइन से मैं आगे की ओर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे हिट लिस्ट लगाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, इस हिट लिस्ट वाले नाम के बंदे का नाम विराट कोहली था और ये बगल में ही छुपा हुआ था। और मैं यहाँ पे तभी ब्लू सुट्टा मार के इसके ऊपर रश करने जाता हूँ। और ये बंदा शायद कायरोस लेके आया था और बहुत चालाक थे, यहाँ पे वहीं पे बैठ के मुझे डैमेज देते रहता है। मैं यहाँ पे जैसे ही निकलता हूँ, मुझे यहाँ पे पूरा उसने डैमेज कर दिया था। और मैं यहाँ पे एक सुपर मेडी मार के उसके ऊपर रश करने अभी करूँगा। यहाँ पे साइड में ग्लू लगा लेता हूँ ताकि मुझे साइड से भी कोई ना मार सके। और मैं यहाँ पे उसके ऊपर जैसे ही रश कर रहा था, उस बंदे ने फिर से फायर दिया, पर इस बार मुझे उसने गोली नहीं लगा पाया। और मैं यहाँ पे जैसे ही बॉम्ब पिन करता हूँ, वो बंदा तुरंत नीचे कूद जाता है। तो यहाँ पे उस बंदे को बॉम्ब से भी डैमेज नहीं आता है। और इस बंदे को मैं यहाँ पे उस बॉडी भर के मैं यहाँ पे उसे फिनिश कर देता हूँ। और लास्ट में एक हेडशॉट लग गया था, तो अभी मैं टॉप 27 में था और मेरे 2 ही किल थे M1917 से। तो मैं यहाँ पे इस बंदे की पेटी जल्दी से लूट करके मैं यहाँ पे और एक हिट लिस्ट लगाने की सोचता हूँ। और मैं यहाँ पे अपनी जो हेल्थ भी बढ़ा देता हूँ। और मैं यहाँ पे 2 पेटी थी सामने में, जिस 2 पेटी को मैंने यहाँ पे लूट लिया था। और मैं यहाँ पे और एक हिट लिस्ट लगा लेता हूँ। और ये हिट लिस्ट था, ये मुझे अपने पीछे साइड ही दिखता है। तो मैं यहाँ से जल्दी यहाँ से चल के मैं उसके पास जाता हूँ। मैं यहाँ पे जल्दी से इस मैच को ख़त्म करने की सोच रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी भी 26 बंदे बचे थे और मैंने यहाँ पे 2 को हेडशॉट मार के M1917 से मैंने यहाँ पे फिनिश कर लिया था। तो यहाँ पे जल्दी से डैश मार के मैं उस घर की ओर आगे और बढ़ता हूँ। पर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि ये घर के अंदर बंदा था, ये तंबू के अंदर, क्योंकि हिटलिस्ट में थोड़ा सा दिक्कत होता है बंदा स्पॉट करने में, क्योंकि ये बंदे मतलब एक ही जगह बैठे रहते हैं। अगर आप ज़्यादातर सोलो गेम खेलते हो जो, वो कमेंट करना, क्योंकि मतलब हिटलिस्ट वाले बंदे बहुत ज़्यादा ढीठ होते जा रहे हैं आजकल। नए जो बंदे एक ही जगह बैठे रहते हैं। मैं यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ पे मैं डालता हूँ ग्लू मेल्टर, पर यहाँ मुझे बंदे का डैमेज आता नहीं है। तो मुझे लगता है उसके साथ बंदा नहीं है, पर वो बंदा यहाँ पे कोचे में छुपे रहता है। और भाई ये बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था और मैं यहाँ पे ग्लू भी लग नहीं रही थी। बट जैसे तैसे अगर मैं यहाँ पे गोल घेरा कर लेता हूँ। और ये बंदा भी भाई आसपास में यहाँ पे भटक रहा था ताकि मुझे मार सके, पर वो जानता नहीं था मेरे पास डैश है। और मैं यहाँ पे
अभी इसके यहाँ पे फ्लेम छोड़ूंगा और ये बंदा को लग जाएगा 25 का डैमेज। और मैं यहाँ पे जैसे तैसे करके इस बंदे को भी हेडशॉट से फिनिश कर लेता हूँ। भाई आजकल के जो नए बंदे रहते हैं बहुत ज़्यादा ही कैंपिंग करने लगते हैं। और मैं जैसे इस बंदे को यहाँ पे फिनिश करता हूँ, यहाँ पे मुझे आगे एक बंदा स्पॉट होता है जो कि लैम्बोर्गिनी में जा रहा था और वो भाग जाता है। तभी मुझे यहाँ एक दूसरा बंदा स्पॉट होता है और मैं जैसे उसे वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ वो मुझे 150 मार देता है ओम से। शायद उसके पास ओम था या AC-80 जो भी था, पर वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर दिया था। और मैं यहाँ पे इनहेलर मार कर अपनी इस तंबू के पीछे पीछे से जा रहा था ताकि वो मुझे फिर से 150 ना मार सके। और मैं यहाँ पे जैसे ही तंबू के नीचे आया पता चला वो बंदा मेरे पर रश नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपनी आर्मर को मतलब अपग्रेड कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे जैसे उसे वन टैप मारने की सोचता हूँ ये बंदा फिर से मुझे 150 मार के मेरे ऊपर रश कर देता है। और मैं HP बहुत कम होने के कारण मैं यहाँ पे उस बंदे से फाइट नहीं लेता हूँ और तुरंत गोल घेरा करके मैं यहाँ पे अपनी सुपर मेडी एक मार लेता हूँ। और ये बंदा मेरे ऊपर कंटिन्यूसली रश कर रहा था और नेड कर रहा था, पर इसे तभी ऊपर से किसी बंदे ने डैमेज दिया। और मैं जैसे ही देखता हूँ कि ऊपर से किसी बंदे ने इसे डैमेज दिया, मैं इसे तुरंत इसके ऊपर रश करके मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ, पर ऊपर वाला बंदा इसे फिनिश कर लेता है। और मैं जैसे ऊपर वाले बंदे को फिनिश करने का सोचता हूँ वो मुझे भी वन टैप लेकर यहाँ पे फिनिश कर देता है। इस तरह से मैंने बहुत सारे मैचेस खेल के इंडिया के अंदर टॉप 100 कर लिया था हमारी M1917 के अंदर। तो इस तरह की और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।